जय माता दी। मैं आचार्य अभिनव दुबे, आपका मित्र, आपका ज्योतिषी और आपका मार्गदर्शक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रत्न के बारे में, एक ऐसे उपरत्न के बारे में कि जो आपके जीवन को बदल देगा, जो आपके छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकाल देगा। यह रत्न है, पन्ना रत्न का उपरत्न है और इसे जेड या मरगज बोलते हैं। जेड और मरगज बोलते हैं। अगर आप इस रत्न को धारण करते हैं जहाँ पे पन्ना रत्न अपना प्रभाव नहीं दे पाता है, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है, नीच के राशि मीन राशि पर या वक्री है, तो वहाँ पे पन्ना रत्न नहीं फायदा करता, लेकिन वहाँ पे ये रत्न धारण किया जाता है। तो सबसे पहले आइए हम इस मरगज रत्न के बारे में बताते हैं, जिसको जेड रत्न भी बोला जाता है। यह रत्न चीन के प्रत्येक घरों में बनाया जाता है। वहाँ की एक देवी हैं, उनकी मूर्ति के लिए इस रत्न का उपयोग किया जाता है और यूरोप में भी ये रत्न प्रायः उपयोग किया ही जाता है, हर लोग उपयोग करते ही हैं। यह रत्न भारत में मरगज तो आप जानते हैं कि सदियों से ही प्राचीन समय पे प्रयोग किया जाता था। तो ये मरगज रत्न जो है बुध ग्रह का उपरत्न है और देखने में बहुत ही मृदुल है और देखने में यह रत्न जो है ओनेक्स की तरीके से होता है और पन्ने की तरीके से होता है, लेकिन यह रत्न ओनेक्स से थोड़ा सा हल्का होता है। और अगर हम आपको वो रत्न दिखाना चाहते हैं तो वो रत्न अगर आप देखना चाहें तो ये है। ये आपको देखने में बिल्कुल ओनेक्स की तरीके से लगेगा, लेकिन ओनेक्स नहीं है और ये हल्का से ओनेक्स बहुत गाढ़ा होता है और चमकीला होता है। ये देखिए धूमिल कलर का है, हल्का कलर का है और यह आपको पन्ना भी लग सकता है। लेकिन इस रत्न की खूबी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसको जेड रत्न बोलता है, मरगज बोलते हैं। इसको धारण करने के बाद व्यक्ति का बुध ग्रह शुभ फल देने लगता है। थोड़ा सा पन्ना से धीमा प्रभाव देता है, लेकिन अच्छा देता है। जहाँ पे बुध ग्रह आपके अगर नीच के राशि के हैं, वक्री हैं, बुध ग्रह 6वें 8वें और 12वें भाव पे बैठे हैं, तो वहाँ पे पन्ना धारण करने पे तो आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन यह रत्न आपको नुकसान नहीं करेगा। ये आपके बुध ग्रह के प्रभाव को बैलेंस करके आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा। तो आपको इस रत्न को धारण करना चाहिए। और जो साथी नए जुड़े हुए हैं या पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो हमसे अभी 2-3 साल से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको हम बता देते हैं। ये एक चैनल था जो है किसी ज्योतिषी का जो है एस्ट्रोबेल जो है, उस पर मैं प्रायः रत्न और उपरत्न के बारे में बताता था। इंडिया में सबसे पहले लाजवर्त रत्न पर अगर किसी ने वीडियो बनाया है तो आचार्य अभिनव ने ही बनाया है। आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, लाजवर्त रत्न के फायदे सर्च कर लीजिए, 2-3 वीडियो तो हमारे खुद ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है इस चैनल पर रत्नों के मामले में। ये हमारा संभवतः पहला वीडियो। मैं वो रत्नों के बारे में आपको इसी पे नए रत्नों के बारे में जानकारियाँ दूंगा, इसलिए जो नए ज्योतिषी भी जुड़ रहे हैं तो इस रत्न को ज़रूर देखें। और इसका प्रभाव हमने अपने जातकों पर आजमाया है, तब मैं आपके सामने लेकर के फिरोजा रत्न के फ़ायदे हो गए, लाजवर्त रत्न के फ़ायदे हो गए, ओनेक्स हो गया, सुनहला हो गया और कटैला हो गया, गोदंती हो गया और इसके अलावा रक्तमणि हो गया। मतलब जो भी कुंड पहले उपरत्न आए हुए हैं, इंडिया में सबसे पहले बनाने का श्रेय जो है आचार्य अभिनव को ही जाता है, फिर उसी की कॉपी लोगों ने किया है। इसी तरीके से पहला अगर इंडिया में कोई भी जेड पर वीडियो बन रहा है तो आचार्य अभिनव जो विस्तृत रूप से आपको इसके बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए इसको आप देखिए। तो सबसे पहली बात आइए अब बताते हैं किसको धारण करना चाहिए। जिस व्यक्तियों की कुंडली में बुध ग्रह 6वें 8वें 12वें भाव पे हो, जिस व्यक्ति को पन्ना पहनने की शक्ति ना हो, क्योंकि पन्ना बहुत ही महंगा रत्न होता है, इसे हर व्यक्ति नहीं धारण कर पाता है, उसके उपलक्ष्य में वह व्यक्ति इसे धारण करे जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो या जिसकी कुंडली में बुध ग्रह अपनी नीच के राशि मीन राशि में जा करके बैठ गए हों, वह व्यक्ति भी धारण करे। उसके अलावा वह व्यक्ति भी धारण करे। ये हाथ की रेखा देखिए, ये होता है बुध, जिसकी रेखा यहाँ पे सीधी होती है, ये रेखा जो है जा कर के सीधी चली जाए, वो धारण कर सकता है, उसका जो है अच्छा होगा। जिसको मानसिक रोग हो वह व्यक्ति धारण करे। वह व्यक्ति भी धारण करे जिसको कहीं न कहीं शुगर से संबंधित परेशानी हो, गुर्दा रोग से संबंधित परेशानी हो, मुहासे मुख में आ जाते हैं, वह व्यक्ति भी इसे धारण करे। जिसका कई व्यापार बदल चुका है और व्यापार चलता ही नहीं है, वह व्यक्ति भी धारण करें। आपकी कुंडली में अगर ऐसा है तो इसे आप धारण कर सकते हैं। वैसे भी मैं देखता हूँ कि वह व्यक्ति भी धारण कर सके जिसकी कुंडली में वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि वाले भी इसे धारण कर सकते हैं।
और अगर आप पन्ना रत्न धारण किए हैं या मरकत धारण करना चाहते हैं, तो अगर आपने नीलम पहना है, कटैला पहना है, जम्बूमणि धारण किया है, तो आप भी इस रत्न को धारण कर सकते हैं। यह आपके प्रभाव को बहुत अच्छा बैलेंस करेगा और आपको होगा। और इसे किसी के साथ नहीं धारण करना चाहिए। इसे पुखराज के साथ बिल्कुल धारण ना करें, इसे मोती के साथ बिल्कुल ना पहनें। इसे पुखराज और मोती के साथ में बिल्कुल धारण ना करिए, नहीं तो आपको नुकसान कर देगा। इसके अलावा आप इसे किसी भी रत्न के साथ धारण करिए, आपको प्रभाव देगा। थोड़ा सा मूंगा रत्न के साथ भी इसके धारण करने से बचना चाहिए। और इसको धारण करने के बाद अब फ़ायदा क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस रत्न को धारण करने के बाद गजब की फ़ायदा होती है। आपका दिमाग बहुत अच्छा तरीके से चलने लगता है, और आपका जब दिमाग चलने लगेगा तो आपके काम होंगे। और इस रत्न को धारण करने के बाद आपका रोग वगैरह भी एकदम दुरुस्त करेगा, शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, चर्म रोग हो। और इसके अलावा आपको गुर्दे से संबंधित, पेट से संबंधित जो बीमारी होती है उसको भी ठीक करता है, और आपके प्रभाव को वृद्धि करेगा। दुकान में वृद्धि होने लगेगी। जब दिमाग अच्छा सा करेगा तो सेल्स आप अच्छी तरीके से करेंगे। और इसको वह व्यक्ति भी धारण करे जो शिक्षार्थी है, अर्थात विद्या अध्ययन करने वाला। अगर आपको 1-1, 2-2 नंबरों से परीक्षा परिणाम रुक जा रहा है, तो आप इस मरगज रत्न को धारण करिए। यह आपके प्रभाव को बढ़ा देगा, आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा देगा, और आप अच्छे से नंबर आ जाएंगे। अगर आपको मृगी रोग है या मानसिक बीमारी है या त्वचा से संबंधित कोई बीमारी है, तब भी आप इस रत्न को धारण करेंगे, यह आपको प्रभाव देगा। आँखों से संबंधित रोगों के लिए भी इसे धारण किया जा सकता है। आँखों से संबंधित के लिए ये आपकी जो है रक्षा करेगा, आपको आँख को काफ़ी अच्छा सा प्रभाव देगा। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहता हूँ, जिसका बुध ग्रह खराब हो और वो पन्ना भी न धारण कर पाए, या अच्छा सा पन्ना लेने की अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है, तो आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। वह महिलाएं भी धारण करें जो अपने को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान मानती हैं और उनका व्यवहार कुशल नहीं माना जाता। उनको लोग कहते हैं कि औरत जो है बुद्धिमान, व्यवहार कुशल नहीं है, वह व्यक्ति भी धारण करें। और इसके अलावा साथियों, आपसे मैं फिर भी बोल देता हूँ, अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं इस रत्न को धारण कर पाएंगे कि नहीं धारण कर पाएंगे, या कोई और भी रत्न के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म स्थान जो है दे करके दिखा सकते हैं। अगर आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपने नंबर छोड़ सकते हैं। और कुंडली दिखाने के लिए हमारे पास परामर्श शुल्क है, और अगर आप परामर्श शुल्क जमा करेंगे तो ज़रूर आपकी कुंडली देखी जाएगी। उचित रत्न सलाह जो है आपको दिया जाएगा। साथियों, अगर आप हमारे वीडियो से पहली बार जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि बराबर हमारे वीडियो आपको दिखते रहेंगे। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा, हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। और फिर इसी के साथ में माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, आपके घर में सदा लक्ष्मी जी का वास हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।